गुरु रामलिंगप्पय्या महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र। प्रस्तावना। श्री सद्गुरु रामलिंगप्पय्या जी को भीमाशंकर महास्वामी जी के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। वे केवल लोकोपकारी कार्यों में ही लीन नहीं रहे, बल्कि उन्होंने रामायण, शिवपुराण जैसे महान ग्रंथों का भी गहरा अध्ययन किया था, जिसका प्रमाण उनके द्वारा रचित यह ग्रंथ ही है। आज उपलब्ध इस सद्गुरु भीमाशंकर महाचारित्र के रचयिता स्वयं श्री सद्गुरु रामलिंगप्पय्या जी ही हैं। वंश, जन्म और प्रारंभिक जीवन। मठ के वंशज। रामलिंगप्पय्या जी भीमाशंकर मठ के ही वंशज थे। जन्म। उनका जन्म सन 1873 में हुआ था। संस्कार। बचपन से ही अध्ययन, अनुष्ठान और सत्संग के माहौल में पले बढ़े रामलिंगप्पय्या जी ने उस समय के मठाधीशों के साथ रहकर मठ की परंपराओं का पूरी निष्ठा से पालन किया। माता पिता और वैवाहिक जीवन। माता पिता सद्गुरु रामलिंगप्पय्या जी के पिता का नाम सद्गुरु अण्णप्पय्या और माता का नाम श्रीमती अंबाबाई था। विवाह। उनका विवाह जेवर्गी तालुका के नेलुगी के पास स्थित कूटनूर गांव के कुलकर्णी परिवार की सुपुत्री श्रीमती लक्ष्मीबाई से हुआ था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग 11 वर्षों की आराधना और दिव्य आदेश। रामलिंगप्पय्या जी ने हिरेजंतकल के प्रसन्न पंपापति मंदिर में पूरे 11 वर्षों तक प्रसाद बिंदी के रूप में सद्गुरु भीमाशंकर जी की कठोर आराधना की थी। 11 वर्ष पूरे होने पर उनके जीवन में ये अद्भुत प्रसंग घटा। भीमाशंकर महाराज की चेतावनी। जब रामलिंगप्पय्या महाराज की आराधना को 11 वर्ष बीत चुके थे, तब स्वयं श्री सद्गुरु भीमाशंकर महास्वामी जी ने उन्हें दर्शन दिए और आज्ञा देते हुए कहा, हे रामलिंगप्पा, तुम्हारी 11 वर्षों की ये बिंदी पूजा अब पूरी हो चुकी है। यदि तुम इसे 1 वर्ष और जारी रखोगे तो ये पूरे 12 वर्ष की हो जाएगी। परंपरा के नियम के अनुसार 12 वर्ष पूरे होने पर एक अलग और स्वतंत्र मठ की स्थापना करनी पड़ती है। ऐसा होने से एक ही वंश के 3 अलग अलग मठ हो जाएंगे, जो सही नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस पूजा को यहीं रोक दो, आगे मत बढ़ाओ। रामलिंगप्पय्या महाराज का प्रश्न। अपने आराध्य गुरुदेव के इस आदेश को सुनकर श्री रामलिंगप्पय्या महाराज अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने करबद्ध होकर भीमाशंकर महाराज के चरणों में प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इस पूजा को यहीं रोक दूंगा, परंतु अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि इस पूजा को छोड़ने के बाद मैं क्या करूं। मेरा अगला कर्तव्य क्या होना चाहिए। ग्रंथ रचना का महाआदेश। अपने प्रिय शिष्य की व्याकुलता देखकर सद्गुरु भीमाशंकर महाराज ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया, चिंता मत करो रामलिंगप्पा, अब समय आ गया है कि तुम समाज के कल्याण के लिए मेरा इतिहास लिखो। मेरा तुम्हें आदेश है कि तुम मेरे जीवन की चरिते, मेरा जीवन इतिहास को ग्रंथ के रूप में रचो। यही तुम्हारी अगली सबसे बड़ी सेवा होगी। इसी दिव्य कारण से रामलिंगप्पय्या महाराज ने उस कठिन आराधना को वहीं रोका और भीमाशंकर महाराज के आदेशानुसार इस महान ग्रंथ की रचना की। ऐतिहासिक खोज और भ्रमण। कुरगड्डी क्षेत्र की खोज। भगवान दत्तात्रेय के एक और अत्यंत पवित्र स्थान कुरगड्डी की खोज करने वाले स्वयं रामलिंगप्पय्या जी ही थे। उससे पहले तक कुरगड्डी एक अज्ञात स्थान था। इसका प्रमाण उनके शिष्यों द्वारा रचित उस काव्य से मिलता है जिसमें गुप्त रूप से दत्त महाराज की आरती कराने का उल्लेख है। ये प्रसंग गंगावती, जंतकल और कुकनूर जैसी जगहों पर आज भी बहुत प्रचलित है। देश भ्रमण और शिष्य परंपरा। कुछ कारणों से वे अपनी पत्नी के साथ जिंदगी से निकलकर गदग, जंतकल, कुकनूर, कोप्पल, रायचूर जैसी जगहों पर भ्रमण करते रहे और इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा शिष्य परिवार बनाया। उनसे प्रभावित शिष्य आज भी आद्वानी और करनूल की तरफ पाए जाते हैं। गुरुकोणे। गुरु का कमरा और संबंध। गुरुकोणे गदग के पास स्थित बिडगेरी गांव में हनुमान सिंह राजपूत के परिवार ने आज भी रामलिंगप्पय्या जी की याद में एक कमरा सुरक्षित रखा है, जिसे गुरुकोणे कहा जाता है। भीमाशंकर जी का यह इतिहास इसी राजपूत परिवार के घर से सद्गुरु दत्तप्पय्या जी के काल में वापस लाया गया था। टेम्बे महाराज से संबंध। रामलिंगप्पय्या जी का टेम्बे महाराज के साथ बहुत गहरा संबंध था। टेम्बे महाराज उनसे साक्षात बात किया करते थे। गंगावती के कल मठ के तत्कालीन स्वामियों के साथ विशेष संपर्क रखकर रामलिंगप्पय्या जी ने इस ग्रंथ की रचना वहीं पर की थी। महासमाधि। देह त्याग। बुढ़ापे में सन 1943 में उन्होंने कूटनूर गांव में अपने शरीर का त्याग किया। भीमा नदी के तट पर उनके पिता अण्णप्पय्या जी की समाधि के पास ही रामलिंगप्पय्या जी की समाधि भी बनाई गई। उनकी एक उप समाधि आज भी हिरेजंतकल के प्रसन्न पंपापति मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। ये सद्गुरु रामलिंगप्पय्या महाराज का पावन चरित्र है।